Hello students, today we are going to discuss about next part of the human health and disease is the vaccine and immunization. Next one, vaccination. वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीन क्या होती है और इससे रिलेटेड इम्यूनिटी क्या होती है, मीन्स इम्यूनाइजेशन. वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. तो वैक्सीन क्या होता है, जनरली आप देखते हैं आजकल अपना जो मेडिकल साइंस है इसमें हर एक डिजीज़ के लिए वैक्सीन प्रिपरेशन किए जा रहे हैं. तो वैक्सीन में एक्चुअल में इनको अपन कैटेगराइज करते हैं फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री. बट यहाँ पर ये जो वैक्सीन होता क्या है, व्हाट यू मीन वैक्सीन. तो वैक्सीन इज द सस्पेंशन ऑफ इनएक्टिव हो सकता है. इनएक्टिवेटेड मीन्स किल्ड वैक्सीन कहते हैं इनको. और दूसरा इसी में एंड एटीन्यूटेड वैक्सीन का मतलब होता है नेचुरल फॉर्म में हो. तो इस वैक्सीन में एक्चुअल में है क्या, एक तरह से देखें अपन तो वैक्सीन में एक्चुअल में एंटीजेनिक प्रोटीन होती है ऑफ द पैथोजन. मीन्स एक तरह से जो पैथोजन है वही इनएक्टिव फॉर्म में हो सकता है, किल्ड फॉर्म में हो सकता है, सेमी किल्ड फॉर्म में हो सकता है. मीन्स ये सस्पेंशन है एक्चुअल में किसका, पैथोजन का ही. मीन्स ये सेमी किल्ड पैथोजन एक्चुअल में किल्ड तो होता ही है बट सेमी किल्ड और लेस वायरुलेंट पैथोजन, दैट इज कॉल्ड वैक्सीन. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए यहाँ पर ये देखिए, ये अपन ने प्रिपेयर किया वैक्सीन और इसमें जो सॉल्यूशन है ये जो लिक्विड फॉर्म में है दैट इज द वैक्सीन. तो इस वैक्सीन में इस सॉल्यूशन में है क्या, पैथोजन है उस डिजीज का. मीन्स ये एक्चुअल में वैक्सीन है. और वैक्सीन क्या था, सस्पेंशन ऑफ द इनएक्टिवेटेड और एटीन्यूटेड पैथोजन. अब यहाँ पर ये जो वैक्सीन है तो वैक्सीन के यदि अपन टाइप देखते हैं तो बेसिकली ये वैक्सीन जनरली बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिनमें सबसे पहले अपन देखें तो वन इज द नेचुरल वैक्सीन. क्या होगा, नेचुरल वैक्सीन. और इसी को दूसरा नाम दिया जा रहा है नेचुरल इज इक्वल टू एटीन्यूटेड वैक्सीन. ये कौन से वैक्सीन होते हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन होता है. तो पोलियो की दो फॉर्म होती हैं, एक तो ओरल और दूसरा इंजेक्टेबल. तो इंडिया के अंदर तो ओरल है, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन. इसको 7 वैक्सीन भी नाम देते हैं, साल्क एंड 7. तो जो ओरली दिया जाता है इंडिया में, देखिए इसकी वजह क्या है, इंडिया में ओरली देने से ओरल देने से जो नेचुरल फॉर्म में जाता है पोलियो वायरस, और वो वायरस जब बॉडी के अंदर जाता है तो इससे गट, जब अपन उसे ओरली लेंगे, अपन मुंह से लेंगे, उसे 2 बूंद जिंदगी की जो पिलाएंगे अपन इंडिया में, तो उससे क्या होगा, गट इम्यूनिटी आएगी. उसके बाद वो सीरम में जाएगा तो सीरम इम्यूनिटी, दोनों इम्यूनिटी डेवलप होती हैं इससे. इसलिए इंडिया के अंदर इसको अपन कैसा देखते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन. क्लियर. अच्छा, दूसरा इसके अंदर आता है BCG बेसिलस क्यूरिन. पूरा नाम अपन देखते हैं इसका क्या है, बेसिलस. अब देखिए, अच्छा BCG के अलावा और कौन सी वैक्सीन हो सकती हैं, थोड़ा सोचो. जैसे अपन ने अभी कहा ओरल पोलियो वैक्सीन है, तो ओरल तो अपन जो देते हैं वो तो कौन सी, नेचुरल. दूसरा अपन देखते हैं इसमें किल्ड मीन्स इनएक्टिवेटेड
और इसको बोलते हैं किल्ड वैक्सीन। इसमें आता है IPV, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, और इसको साल्क वैक्सीन नाम देते हैं। तो ये दो कन्फ्यूजन हमेशा रहते हैं, इनको याद रखिए। जैसे यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पर IPV दी जाती है, डायरेक्ट इंजेक्ट की जाती है इसको, पोलियो का वैक्सीन, पोलियो का वायरस। दूसरा, अब जैसे अपन ने कहा BCG, तो BCG इज इक्वल टू बेसिलस कैलमेट ग्वायरिन, इसका पूरा नाम बेसिलस कैलमेट ग्वायरिन। इसके अलावा और कौन कौन सी वैक्सीन हो सकती हैं इसमें, नेचुरल या एटीन्यूटेड। जैसे इसमें एक ट्रिपल वैक्सीन और होता है। ट्रिपल वैक्सीन मीन्स MMR का मतलब देखिए यहाँ पर 3 वर्ड आ रहे हैं MMR में। एक ट्रिपल वैक्सीन है, मीन्स मीसल्स, मीन्स खसरा के लिए। दूसरा M मम्स, गलसुआ के लिए। R मीन्स रेबीज, तो इसमें इसको ट्रिपल वैक्सीन नाम देते हैं, MMR। एंड नेक्स्ट वन इज द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ये वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन है, इसको दुनिया का सबसे पहला वैक्सीन कहा जाता है, वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन। दीज आर द, ये जो 4 वैक्सीन है 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 वैक्सीन याद रखिए। इसमें कौन से फॉर्म में रहते हैं, नेचुरल या एटीन्यूटेड वैक्सीन नाम देते हैं। सेकंड वन इनएक्टिवेटेड या किल्ड फॉर्म में वायरस होता है। देखिए तो यहाँ पर जो वैक्सीन होगा वो किल्ड फॉर्म में वायरस होगा, मीन्स ये बहुत ज़्यादा इनएक्टिव, बहुत ज़्यादा हाईली वायरुलेंट है, इसलिए इसको किल्ड फॉर्म में इंजेक्ट करते हैं पेशेंट बॉडी में। बेसिकली प्रिंसिपल क्या है इस वैक्सीनेशन का, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि इस वैक्सीन को अपन इंजेक्ट करते हैं किसी पर्सन में। तो पहले इसके टाइप देखते हैं अपन। IPV इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन होता है। दूसरा, इसमें ये जो वर्ड आया अपन ने कहा कि ये रूबियोला होता है, रूबियोला, ठीक है, रूबियोला वायरस के लिए। अगला आता है रेबीज, तो रेबीज वायरस एक्चुअल में इनएक्टिवेटेड होता है, इसको इंजेक्ट करते हैं अपन। रेबीज के अलावा इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, कॉलेरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, कॉलेरा, इन सब के लिए वैक्सीन होता है। एक होता है TAB वैक्सीन। TAB वैक्सीन एक्चुअली किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए, TAB वैक्सीन फॉर टाइफाइड। एक वैक्सीन इसमें और होता है जिसको अपन rDNA वैक्सीन। ये rDNA वैक्सीन क्या है देखिए, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ। R मीन्स होता है रिकॉम्बिनेंट DNA। rDNA वैक्सीन का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट DNA वैक्सीन। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट DNA वैक्सीन होता है, देखिए ये कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये प्रिपेयर किया जाता है इन द बैक्टीरिया और ईस्ट। इसका एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज इक्वल टू rDNA वैक्सीन होता है, और इसको प्रिपेयर किया जाता है किस में? प्रिपेयर्ड इन ट्रांसजीनिक ईस्ट। इसको ईस्ट में प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा किस में और प्रिपेयर की जाती हैं? इन बैक्टीरिया। तो अपन क्या करते हैं इसमें, बैक्टीरिया के अंदर ईस्ट के अंदर जो पैथोजन होता है उसकी एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड चेन प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें DNA वैक्सीन का मतलब क्या होता है? जो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन, एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन ऑफ पैथोजन। जो पैथोजन है उसी की प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर्ड
प्रिपेयर्ड इन बैक्टीरिया एंड ईस्ट। बैक्टीरिया और ईस्ट में प्रिपेयर करते हैं, तो इसमें ये वाला एग्जांपल याद रखें, ट्रांसजीनिक ईस्ट के थ्रू अपन कौन सा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? वैक्सीन एक्चुअल में ये जो होती है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द पैथोजन, सिंपली सॉल्यूशन ऑफ द पैथोजन विच मे बी नेचुरल, किल्ड और आरडीएनए वैक्सीन। बट इस वैक्सीनेशन का, वैक्सीन का जो प्रिंसिपल है वो देखिए क्या हो सकता है। प्रिंसिपल क्या है, मीन्स किस कंसेप्ट पे काम करती है वैक्सीन। ये तो वैक्सीन हो गया, चलो ठीक है, इसके अंदर वैक्सीन है। अब इन वैक्सीन को अपन इंजेक्ट करते हैं किसी पर्सन में, मीन्स प्रिंसिपल क्या है इसका वो देखिए। प्रिंसिपल एक्चुअल में है मेमोरी बेस्ड, इसे याद रखना है। प्रिंसिपल इसका है मेमोरी बेस्ड है। देखिए पैथोजन फर्स्ट टाइम बॉडी में इंट्रोड्यूस होगा, अपन ने इम्यून रेस्पॉन्स देखा था, तो वैक्सीन एक तरह का पैथोजन है, वो इस फॉर्म में हो सकता है। अब ये वैक्सीन मान लीजिए इसकी मेमोरी बेस्ड पर है, अब अपन ने किसी पर्सन में इंजेक्ट किया, ये मान लीजिए पर्सन है और इस पर्सन की बॉडी में अपन ने इंजेक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, समझने के लिए ये पर्सन है भाई, चलो ये छोटा सा पर्सन, इसके हाथ और ये पैर, ये भाई टमक टल्लो है अपनी, ओके। दिस वन इज द एनिमल या ह्यूमन बॉडी है कोई। अब इसके अंदर देखिए ये गया क्या, पैथोजन मीन्स वैक्सीन गया ये। अब इस वैक्सीन को बॉडी का इम्यून सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन करता है, आइडेंटिफाई करता है, ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ। तो बताइए वैक्सीन क्या होगा, ये आउटसाइडर है मीन्स नॉन सेल्फ होगा, ये नॉन सेल्फ है। अब इस नॉन सेल्फ के थ्रू बॉडी का इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड करेगा बाय द प्रोडक्शन ऑफ द मैसिव प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी आर्मी ऑफ द प्रोटीन। मीन्स अब इसका जो इम्यून सिस्टम है, ये मान के चलिए यहाँ इसका ये कैंप लगा हुआ है, मीन्स ये एक्चुअल में क्या आर्मी कैंप है ये, ठीक। और ये आर्मी कैंप में यहाँ पर कौन रहती है, बॉडी की आर्मी मीन्स इम्यून सिस्टम है ये। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से क्या प्रोड्यूस होंगे, एंटीबॉडीज मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन। तो मैसिव प्रोडक्शन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन, ये प्रोटीन है, बॉडी ने प्रोड्यूस किया। तो बेसिकली क्या हुआ, इसने, अब अपन ही जानते हैं ये पैथोजन जब बॉडी में फर्स्ट टाइम एनकाउंटर करता है उस समय इसकी मेमोरी को मेमोरी सेल के द्वारा स्टोर कर लिया जाता है। अब इन फ्यूचर, अब मान के चलिए इन फ्यूचर, तो देखिए क्या हुआ, इस वैक्सीन ने एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट करवा दिया। अब फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये दिया अपन ने OPV, इंडिया के अंदर बात करें मीन्स पोलियो वायरस है, दिस वन इज द पोलियो वायरस है ये। अब इसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हुआ और बन गया, थ्रू आउट लाइफ रहेगा। अब सेकेंड टाइम पोलियो वायरस इंट्रोड्यूस होता है, अपन जानते हैं, अपन ने इम्यून रेस्पॉन्स पढ़ा था, इम्यून रेस्पॉन्स में अपन ने बात की थी कि जब फर्स्ट टाइम कोई, जैसे OPV ओरल पोलियो वायरस फर्स्ट टाइम आया, फर्स्ट कांटेक्ट आया, तो इसके लिए एंटीबॉडी प्रोडक्शन मींस फर्स्ट प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स आया। उसके बाद में अब सेकेंड टाइम इंट्रोड्यूस हुआ ये वाला पोलियो वायरस, मान के चलिए ये पोलियो वायरस सेकेंड टाइम इंट्रोड्यूस हुआ, ये पोलियो वायरस है। तो अब ये जो पोलियो वायरस है ये सेकेंड टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, अब ये सेकेंड टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब ऐसे में क्या होगा, बॉडी में ऑलरेडी पहले से ही क्या प्रिपेयर्ड है एंटीबॉडी, और मेमोरी बेस पर क्या
प्रोड्यूस किया जाएंगे सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स। मीन्स यहाँ पर ये सेकेंड ओरल पोलियो वायरस आया, ये सेकेंड टाइम आया था, ये फर्स्ट टाइम आया, तो अब इसके लिए सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स मोर पोटेंट देन द फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स। इज इट क्लियर? तो जो पूरा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन था इसको अपन ने बेसिकली स्टार्ट करवा दिया, इंड्यूस करवा दिया बाय द इंट्रोडक्शन, बाय द इंजेक्शन ऑफ द वैक्सीन। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द वैक्सीन। अब इस कंसेप्ट को सबसे पहले जो देखा, जिस बेस पे फादर ऑफ इम्यून सिस्टम कहा गया, तो वो अपने साइंटिस्ट थे एक्चुअल में। कौन? एडवर्ड जेनर। तो देखिए साइंटिस्ट हु रिलेटेड विद द इम्यून सिस्टम, तो वन इज द एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने देखिए क्या किया, ये बात बहुत पुरानी है, ये 1776 की बात है, नियर अबाउट 1776। एडवर्ड जेनर, आई थिंक 1796, सॉरी 1796 साइंटिस्ट नेम है, ईयर है, याद रहता है तो ठीक है, मतलब बहुत पुरानी बात है ये। तो एडवर्ड जेनर, देखिए इन्होंने क्या किया था। एडवर्ड जेनर के बारे में देखें तो पहला तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का इनको फादर कहा गया। दूसरा, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वैक्सीन, सबसे पहला दुनिया का वैक्सीन जो बनाया वो था स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया, ये प्रिपेयर किया इन्होंने। अब इसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी जिसके बेस पे इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा गया? तो प्रीवियस हिस्ट्री में क्या था, यदि हिस्ट्री पे बात करके देखते हैं इनकी, तो बेसिकली क्या था देखिए, मैन मेड, एक मिल्क मेड था, दूधिए की बात करें, मिल्क मेड, इसको एक्चुअल में, इस मिल्क मेड को स्कैब ऑफ काउपॉक्स का इन्फेक्शन था, स्कैब ऑफ काउपॉक्स। एक्चुअल में क्या होता है, इसका मतलब होता है सूखा घाव उस पे बॉडी पे, स्किन पे तो थे, बट कैसे थे? सूखे घाव थे। जैसे मान के चलो ये बॉडी का कोई पार्ट है और इसमें रेडनेस, चारों तरफ ये घाव थे, स्वेलिंग थी और रेडनेस थी, इनके अंदर ये इन्फेक्शन है। ओके, इनको बोलते हैं स्कैब, ये थे। अब क्या हुआ इसमें देखिए, अब इन्होंने क्या किया कि यहां से इस काउपॉक्स का जो स्कैब था, घाव से यहां से कुछ सोर कलेक्ट किया और इसको ट्रांसफर किया, इंजेक्ट किया इन 8 ईयर बॉय। 8 साल के बच्चे में इसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इसको, सोर को। तो उन्होंने देखा, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने इस बच्चे में लाइव स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ये देखिए लाइव स्मॉल पॉक्स डाल दिया। अभी अपन बात कर रहे थे ना, जो BCG है, स्मॉल पॉक्स है, ये कौन सा है? एटीन्यूटेड नेचुरल, मीन्स ये लाइव वैक्सीन था एक्चुअल में। अब आप सोचिए, लाइव वैक्सीन नेचुरल या एटीन्यूटेड, इसको अपन लाइव वैक्सीन भी नाम देते हैं। तो लाइव वैक्सीन हो गए एक ग्रुप और दूसरा हो गया किल्ड ग्रुप, ऐसे याद रखो। लाइव वैक्सीन, अब आप सोचिए स्मॉल पॉक्स का लाइव वायरस एक 8 साल के बच्चे में उन्होंने इंजेक्ट करा दिया, लेकिन ये बच्चा पहले से ही किसके टच में था? दूधियों के टच में था, और उनको जो इन्फेक्शन था, स्कैब्स घाव थे, उनसे एक्चुअल में जो सोर चला गया उसके अंदर, तो क्या हुआ कि इसमें ऑलरेडी पहले से ही वायरस चला गया,
तो इस 8 ईयर चाइल्ड में फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स हुआ और उस बेस पे इसमें क्या प्रिपेयर्ड हो गए, एंटीबॉडी अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। अब आप सोचिए, ये कंसेप्ट इन्होंने यहीं से निकाला था। तो अब इन्होंने बाद में जाकर के देखिए क्या किया, तो बताओ ये लाइव स्मॉल पॉक्स इस 8 ईयर बॉय में इंट्रोड्यूस करने के बाद भी इसमें क्या स्मॉल पॉक्स के कोई सिम्टम्स आए, तो इस बच्चे में नो सिम्टम्स, नो सिम्टम्स, नो सिम्टम्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का कोई सिम्टम नहीं आया इसके अंदर। अब इन्होंने उसी डायरेक्शन में क्या किया, इस स्मॉल पॉक्स को, ये जो लाइव था, इसको इंट्रोड्यूस किया अनदर पर्सन में। अब आप सोच सकते हैं ये दूसरा कोई पर्सन है, अनदर पर्सन में इसको इंट्रोड्यूस किया, तो इस पर्सन में तो पहले से ऐसा कुछ था नहीं ये सब, तो उस पर्सन में क्या नहीं पहले से इंट्रोड्यूस हुआ होगा कोई वायरस, तो उसमें इम्यून रेस्पॉन्स नहीं आया, मीन्स उसमें एंटीबॉडी नहीं है, मीन्स इसमें फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, ये इसमें सिम्टम्स आ गए, मीन्स इसमें सिम्टम्स अपीयर। तो ये हिस्ट्री थी बेसिकली। इस बेस पे इनको क्या कहा गया, फादर ऑफ इम्यून सिस्टम, और इन्होंने सबसे पहला, दुनिया का पहला जो वैक्सीन है वो वैक्सीन स्मॉल पॉक्स बनाया, इसके लिए बनाया वैक्सीन। इज इट क्लियर? फर्स्ट साइंटिस्ट पहले एडवर्ड जेनर। सेकंड साइंटिस्ट की बात करते हैं। सेकंड वन इज द, जैसे वॉन बेयरिंग, वॉन बेयरिंग अनदर साइंटिस्ट। वॉन बेयरिंग को एक्चुअल में फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, इनको फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। किस बेस पर कहा गया वो देखिए। पैसिव इम्यूनिटी कब डेवलप होती है, इसमें रेडीमेड एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें इन्होंने देखो क्या किया, जो जैसे अपन कहते हैं एटीएस, एटीएस का मीन बताओ, एटीएस मीन्स क्या होता है? एटीएस एंटी टिटेनस सीरम, एडीएस एंटी डिप्थीरियल सीरम। तो वॉन बेयरिंग ने क्या किया, प्रिपेयर्ड, इन्होंने प्रिपेयर्ड किया एंटी डिप्थीरियल सीरम, जिसको बोलते हैं एडीएस, एंटी डिप्थीरियल सीरम। अब देखिए सीरम में क्या प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी। क्या किया होगा, कैसे प्रिपेयर किया होगा, इस डिप्थीरिया को इंट्रोड्यूस किया किसी पर्सन में, ठीक है, और इन्होंने एक्चुअल में ये जो डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया जैसे पैथोजन है डिप्थीरिया का, तो इसको इंट्रोड्यूस किया सीप में, ठीक, समझ रहे? तो इसके अगेंस्ट सीप में क्या डेवलप हुआ, एंटीबॉडी। अब उसके बाद में इस सीप का ब्लड कलेक्ट किया, ब्लड कलेक्ट करके उसका क्लॉट बनाया, क्लॉट बनाने के बाद में सीरम बना लिया, और उसी सीरम को क्या नाम दिया गया, एडीएस, एंटी डिप्थीरियल सीरम। इस तरह से बहुत सारे अपन क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, एंटी सीरा, और उन एंटी सीरा में रेडीमेड एंटीबॉडी होती है जो उस पर्सन को देते हैं जो वीक पर्सन होता है, ठीक है। जैसे स्नेक बाइट का केस है, तो स्नेक बाइट के केस में अपन उस पेशेंट को वैक्सीन देंगे या एंटीबॉडी देंगे, तो उसे उस समय अपन क्या देते हैं, एंटीबॉडी देते हैं। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट वन, लुइस पाश्चर, थर्ड साइंटिस्ट। लुइस पाश्चर, इससे रिलेटेड लुइस पाश्चर, इन्होंने क्या किया, लुइस पाश्चर ने, इन्होंने एक्चुअल में इस प्रोसेस को डिस्कवर्ड किया। देखिए कौन सी प्रोसेस, जैसे अभी अपन ने कहा था कि कोई पैथोजन है, उस पैथोजन को अपन क्या करते हैं, इनएक्टिव करते हैं, किल्ड करते हैं, मींस उसे न्यूट्रलाइज करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ पैथोजन वाज डिस्कवर्ड बाय द लुइस पाश्चर, मींस प्रोसेस ऑफ इनएक्टिवेशन, process of inactivation of pathogen
इसको इन्होंने डिस्कवर किया था और इस बेस पे इन्होंने क्या किया, देखिए इनको पता लग गया कि पैथोजन को इनएक्टिव करो, वैक्सीन बना लो। तो बहुत सारे इन्होंने वैक्सीन बना लिए, जैसे चिकन पॉक्स, कॉलेरा। तो इन्होंने क्या किया, वैक्सीन प्रिपेयर्ड फॉर, वैक्सीन प्रिपेयर्ड फॉर, देखिए किस किस के लिए, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स के लिए इन्होंने वैक्सीन डिस्कवर कर लिया। पहला वैक्सीन फॉर नंबर 1 चिकन पॉक्स, थोड़ा सा याद रखें तो अच्छा है। ऐसे करके इन्होंने 4 वैक्सीन तैयार किए, क्योंकि इनको एक टेक्निक पता लगी, कोई पैथोजन उसे इनएक्टिव करो, इनएक्टिव करके उसका सॉल्यूशन बना लो, चलो भाई वैक्सीन तैयार हो गया। और वैक्सीन को इंजेक्शन लगा दो किसी नॉर्मल पर्सन में, तो उसमें इनएक्टिव फॉर्म में क्या चला गया, पैथोजन, और पैथोजन ने किसको एक्टिवेट कर दिया, इम्यून सिस्टम को। तो इम्यून सिस्टम जब एक्टिव होगा तो उसमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो जाएगा। सेकेंड टाइम वही पैथोजन इंट्रोड्यूस होता है, तो ऑन बेसिस ऑफ मेमोरी। तो प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज द मेमोरी, इसको याद रखना है। चिकन पॉक्स, कॉलेरा, एंथ्रेक्स, कॉलेरा, थर्ड एंथ्रेक्स, इसके लिए इन्होंने वैक्सीन तैयार किया। रेबीज, रेबीज वैक्सीन भी इन्होंने तैयार किया था, रेबीज, ठीक है। तो ये सारे वैक्सीन लुईस पास्चर ने प्रकट किए। तो दिस इज अबाउट द वैक्सीनेशन। तो देखिए वैक्सीनेशन में क्या हो रहा है, सिंपल। सबसे पहले वैक्सीनेशन का जो प्रिंसिपल है किस पर बेस्ड है, मेमोरी पर। इसमें अपन वैक्सीनेशन में जो वैक्सीन का सॉल्यूशन होता है उसमें किल्ड, सेमी किल्ड या आरडीएनए वैक्सीन हो सकता है। उस वैक्सीन को अपन किसी नॉर्मल पर्सन में इंट्रोड्यूस करते हैं जब उसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो उसमें जो किल्ड फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में जब कोई वायरस या पैथोजन जाता है तो उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड करता है बाय द मैसिव प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी। दिस इज द प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। उसके बाद सेकेंड टाइम कोई वायरस अगेन इंट्रोड्यूस करता है जिसके लिए ऑलरेडी उसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो चुका है, तो ये मेमोरी बेस पे सेकंड इम्यून रेस्पॉन्स देता है जो रैपिड और वेरी फास्ट और मोर पोटेंट होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है। बाद में इस कंसेप्ट को डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने, इसलिए इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। और इन्होंने सबसे पहला दुनिया का वैक्सीन तैयार किया था स्मॉल पॉक्स के लिए। इनको जो ये जो क्लू मिला था वो ये मिला था कि जो दूधिए थे उनको स्कैब ऑफ काउपॉक्स मीन्स एक तरह से उनको इन्फेक्शन था स्मॉल पॉक्स का। तो वो क्या करते थे कि सभी जगह दूध बांट रहे थे। तो उनसे क्या हो रहा था, इसमें प्रीवियस हिस्ट्री में चले जाएं तो इजिप्ट में भी ऐसा हुआ था कि कुछ लोगों को होने से धीरे धीरे वहाँ के जो राजा थे उस तक पहुँच गया, वो मर भी गया था। तो इसमें देखा गया कि जिसको होता है तो उसमें तो ऑलरेडी क्या डेवलप हो चुके होते हैं, एंटीबॉडी। अब इन्होंने कंसेप्ट क्या देखा कि वो जो दूधिया था, दूध बांट रहा था, तो उसमें उस एरिया में बहुत ज़्यादा क्या फैल गया था, स्मॉल पॉक्स। तो बहुत सारे लोग उससे इन्फेक्टेड हो रहे थे, बट वो दूधिया नहीं था, उसको नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उससे थोड़ा सा सोर लेके उस किसी छोटे 8 साल के बच्चे में उसे इंट्रोड्यूस कर दिया और उसको लाइव स्मॉल पॉक्स वैक्सीन दिया। तो उसमें बताइए क्या हुआ होगा, पहले से एंटीबॉडी प्रिपेयर्ड हो चुका था, इस वजह से उसमें नो सिम्टम्स ऑफ द स्मॉल पॉक्स। बट इसी को किसी दूसरे में दिया तो उसमें अपियर हो गया। इस बेस पे इन्होंने कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन डिस्कवर किया। बाद में वॉन बियरिंग को फादर ऑफ द पैसिव इम्यूनाइजेशन कहा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि बॉडी के बाहर पहले से रेडीमेड एंटीबॉडी प्रिपेयर कर लेते हैं और उनको किसी इन्फेक्टेड पर्सन में या डिजीज पर्सन में तब देते हैं जब वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। ऐसे कंडीशन में अपन इसको एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस कराते हैं, पैसिव इम्यूनिटी आती है बाहर से। जब कोई एंटीबॉडी बनाया आता है, रेडीमेड आता है, तो जब बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, बॉडी को उसमें इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं हो रहा है, इसलिए उसको पैसिव इम्यूनिटी नाम दिया गया। लुईस पास्चर ने प्रोसेस ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ द पैथोजन मीन्स वैक्सीन बनाने का तरीका ढूंढ लिया था। उन्होंने कहा किसी भी पैथोजन को इनएक्टिव फॉर्म में लेके अपन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे कि वो इम्यून सिस्टम को रेस्पॉन्ड कर सकता है। इस बेस पे इन्होंने चिकन पॉक्स, कॉलेरा, एंथ्रेक्स और रेबीज के लिए वैक्सीन प्रिपेयर की। तो ये वेरी सिंपल केस है, इसको थोड़ा सा अपन याद रखेंगे। ओके,
अब ये जो इम्यून सिस्टम था जिसमें इम्यूनाइजेशन डेवलप हो गया, वैक्सीन की वजह से इम्यूनिटी आ गई। चलिए बताइए आफ्टर वैक्सीनेशन कौन सी इम्यूनिटी आएगी, एक्टिव या पैसिव? आफ्टर वैक्सीनेशन कौन सी इम्यूनिटी आती है? एक्टिव इम्यूनिटी आएगी। बट आफ्टर इंजेक्शन ऑफ द एंटी सीरम पैसिव इम्यूनिटी आएगी। तो ये सब इंट्रोडक्शन हो गया। बट इसी में अपन बात करते हैं कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मीन्स इसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी बोलते हैं। तो NIP, नेक्स्ट वन इज द NIP। NIP का मतलब है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, NIP। ये एक्चुअल में हेल्प फॉर ऑल, ये कब से स्टार्ट हुआ है? हेल्प फॉर ऑल ये स्टार्ट हुआ है 2000 से, स्टार्ट फ्रॉम 2000। इसमें क्या करते हैं अपन, देखिए इसमें कौन सा वैक्सीन कब दिया जाता है, थोड़ा देख लीजिए। इसमें कौन सा वैक्सीन अपन कब देते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ अपन ने कहा कि वैक्सीन देने का ये ड्यूरेशन है एंड सेकंड वन इज द वैक्सीन, कौन सा वैक्सीन दिया जाएगा। तो देखिए इस प्रोग्राम में सबसे पहले मान के चलें एट बर्थ के टाइम पे सबसे पहले कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो एट बर्थ वैक्सीन अपन देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले तुमने देखा होगा, एक तो ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं, OPV पहला वैक्सीन दिया गया OPV, और दूसरा यहीं पे दिया गया BCG, ये दिया जाता है TB के लिए, वैक्सीन फॉर TB BCG, ठीक। दूसरा 1.5 महीने में लगभग 1.5 मंथ 45 डे का हो गया, 1.5 महीने का जो बच्चा है उसको OPV देंगे दोबारा से। ये एक्चुअल में इसका फर्स्ट डोज माना जाता है, इसको 0 डोज कहते हैं। और OPV के साथ साथ में DPT डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटेनस, ये ट्रिपल वैक्सीन होता है। डिप्थीरिया, पर्टूसिस मीन्स व्हूपिंग कफ, टिटेनस, इसका भी ये पहला वैक्सीन है, ये फर्स्ट वैक्सीन है इसका, ठीक। उसके बाद में 2.5 मंथ। तो अब ये थोड़ा छोटा लिख पा रहा है, समझ लेना, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ उसी के साथ में नोट्स बना लेना। ये 1/2 मंथ है, ये 2.5 मंथ है, जगह कम है इसलिए थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ। और इसमें फिर से अपन देंगे OPV, क्लियर है? ये कौन सा डोज होगा इसका? सेकेंड डोज होगा। और उसके बाद इसमें DPT का भी सेकेंड डोज होगा। अब ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया 3.5 मंथ में, इसमें फिर से OPV देंगे, इसको थर्ड डोज हो गया ये, और DPT का फिर से टीका देंगे, ये हो गया इसका थर्ड डोज। उसके बाद 9 मंथ, लास्ट मंथ में अपन देते हैं MMR। MMR का मतलब क्या होता है बताया था? MMR देखिए यहीं कहीं था, मीसल्स, मम्स एंड रूबियोला, ये ट्रिपल वैक्सीन होता है, इसको 9 मंथ में देखते हैं। तो दिस इज अबाउट नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम NIP। तो यहाँ ये लेक्चर अपना रिलेटेड था टोटली वैक्सीन से, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे HLA। HLA क्या होता है, इस पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे बात करेंगे, ओके।